बीएन राव को संविधान निर्माता बताने वाले ये दोगले लोग, जैसे कि वो एडवोकेट अनिल मिश्रा हो या ये पाखंडी स्वामी आनंद स्वरूप हो, ऐसे दोगले लोगों के मुंह पर तमाशा है। अरे बाबा साहब को भारत ही नहीं तो देश विदेशों में भी भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है और उनकी प्रतिमाएं सरकार द्वारा वहां के स्थापित की जाती है। ऐसे दोगले लोगों के मुंह पर तमाशा है आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और समझना कि बाबा साहब का कितना वर्चस्व है देश और दुनिया में। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार और सामाजिक न्याय के प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण मंगलवार को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। यह अनावरण भारत के संविधान दिवस मतलब 26 नवंबर के अवसर पर हुआ, जो संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह घटना न केवल भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि वैश्विक स्तर पर आम्बेडकर के विचारों को मान्यता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनेस्को के पीस गार्डन मतलब शांति उद्यान में आयोजित इस समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने प्रतिमा का औपचारिक अनावरण किया। समारोह में यूनेस्को महान निदेशक खालिद अल एनानी सहित वरिष्ठ राजनयिक और अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपहार में दी गई है, जो बाबा साहब के जन्म स्थान महाराष्ट्र से जुड़ी है। यह कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा निर्मित है। प्रतिमा के आधार पर एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें लिखा है भारतीय संविधान के शिल्पकार 70 वर्ष 1950 से 2025 भारतीय संविधान के। यह प्रतिमा अब महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की प्रतिमाओं के साथ यूनेस्को के शांति उद्यान में विराजमान है। गांधी जी के बाद बाबा साहब पहले भारतीय नेता है जिन्हें पेरिस में यह सम्मान प्राप्त हुआ। इससे पहले बाबा साहब की प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, ब्रिटिश संसद और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी स्थापित हो चुकी है। सुन रहे हो बहरे दोगले लोग जो बीएन राव को बाप बनाते फिरते हो, इनका बस चले तो ये तो किसी को भी बाप बना दे। देखो, भगवान बुद्ध को ये बदल नहीं पाए, मिटा नहीं पाए, तो उसे विष्णु का अवतार बना दिया। अगर बाबा साहब हिंदू धर्म नहीं छोड़ते तो वो भी विष्णु का अवतार ही, ये ही लोग दोगले लोग उन्हें बोलते। कहाँ कहीं है बीएन राव का कहीं उल्लेख है? महाराष्ट्र सरकार मतलब बीजेपी की फडणवीस सरकार ने ही ये प्रतिमा वहाँ पर भेंट दी है। थोड़ा बुद्धि में जोर डालो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो ताकि तुम्हें नॉलेज मिले। प्रधानमंत्री तुम्हारा जो बाप है नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अनावरण को उपयुक्त श्रद्धांजलि बताते हुए सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने? आज संविधान दिवस पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना अत्यंत गौरव का विषय है। यह डॉक्टर आम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। उनके विचार और आदर्श दुनिया भर में असंख्य लोगों को शक्ति और आशा प्रदान करते हैं। उन्होंने भारतीय मिशन को बधाई दी और बाबा साहब के जीवन को अरबों लोगों के लिए गरिमा और समानता की खोज का प्रेरणा स्रोत बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र और भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण करार देते हुए कहा, महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई का संविधान दिवस पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में अनावरण होना एक ऐतिहासिक पल है। बाबा साहब ने अपनी बुद्धि और प्रतिभा से दुनिया को समानता, भाईचारा और सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देश दिया। यह अनावरण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अधिकारियों को बधाई दी तथा महाराष्ट्र की जनता की ओर से आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के यूनेस्को राजदूत विशाल वी शर्मा ने कहा, भारत के लिए गर्व का क्षण है कि बाबा साहब की प्रतिमा अब यूनेस्को मुख्यालय को सुशोभित कर रही है। उन्होंने बाबा साहब के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष और समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के दृष्टिकोण पर जोर दिया, तो वैश्विक स्तर पर हाशिए पर पड़े समुदाय को प्रेरित करता है। अब प्रधानमंत्री हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो मुख्यमंत्री, इन्होंने कहीं भी बीएन राव का उल्लेख नहीं किया। तो ये जो बीएन राव अपना बाप बदलते फिरते लोग हैं, इनके मुँह पर ये सही में तमाशा है। अगर सही में बीएन राव संविधान निर्माता होते तो आज उनकी प्रतिमाएं लगती थी। बीएन राव ने जो कार्य किया उन्हें हम डिनाई नहीं करते। बीएन राव ने 7 महीने तक संविधान के कच्चा मसौदा पर काम किया है, लेकिन जब वो बाबा साहब के पास काम आया तब उसी को बेस बनाकर बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन उस बेस में 3000 से ज़्यादा चेंजेस किए गए। मतलब मैंने कुछ लिखा और उस पर किसी और ने 3000 चेंजेस किए तो वो मेरा हुआ गया। उसमें तो कितनी मतलब क्या बोलते हैं उसको मिटा के सही कराया गया।
तो वो तो अगले वाले का ही होगा ना। वैसे ही बाबा साहब का संविधान में इतना महत्वपूर्ण योगदान है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।